हेलो दोस्तों। आज हम लोग देखने वाले हैं कॉल, अप्लाई एंड बाइंड फंक्शन के बारे में। ये तीनों क्या होते हैं, कैसे यूज़ करते हैं, क्या रिक्वायरमेंट आती है जिससे हमें यूज़ इन फंक्शन को यूज़ करना पड़ता है। ठीक है। तो सबसे पहले हम लोग ये देखते हैं कि इनकी ज़रूरत क्यों पड़ती है। ठीक है, पहले इनका डेफिनेशन देख लेते हैं। ठीक है, देखो इन डेफिनेशन क्या होता है। इन जावास्क्रिप्ट द कॉल, अप्लाई एंड बाइंड मेथड आर यूज्ड टू कॉल ए फंक्शन एंड सेट दिस वैल्यू इज इन दैट फंक्शन। ठीक है, बेसिकली ये इनसाइड दैट फंक्शन, ये बेसिकली इसका एक डेफिनेशन है इन तीनों का, कि ये तीनों का क्या यूज है। ये तीनों क्या करते हैं कि जो मेथड को कॉल करने के लिए सबसे पहले काम आता है। ठीक है, सबसे पहले मेथड को हम कॉल करते हैं, फर्स्ट पॉइंट। एंड सेकेंड पॉइंट इज उस फंक्शन के अंदर हम सेट क्या करते हैं, दिस दिस का वैल्यू को हम लोग उस फंक्शन के अंदर हम सेट करते हैं। चलिए पहले समझते हैं कि प्रॉब्लम क्या है। ठीक है, प्रॉब्लम क्या है वो सबसे पहले समझते हैं। तो सपोज मैं एक ऑब्जेक्ट लेता हूँ। सपोज मैंने ले लिया एक, सपोज डेवलपर नाम का एक ऑब्जेक्ट ले रहा हूँ। ठीक है, और इसके अंदर मैं दो पैरामीटर देता हूँ, प्रॉपर्टी फर्स्ट नेम, सपोज इट्स नेम इज जो, एंड एल नेम इक्वल टू डो। ओके, एंड सपोज आई हैव ए फंक्शन गेट फुल नेम फंक्शन, और ये रिटर्न क्या करेगा, फुल नेम। ठीक है, सपोज your full name is this dot fname this dot lname। ओके, इसे मैं कंसोल कराता हूँ और फिर मैं प्रॉब्लम बताता हूँ प्रॉब्लम क्या है। ठीक है, डेवलपर डॉट गेट फुल नेम। ओके, आई थिंक ये एकदम सही काम करेगा, जैसे आप चाह रहे हो वैसे काम करेगा, ये आउटपुट भी प्रॉपर देगा। ठीक है, चलो इसे हम रन कराते हैं। ठीक है, रन किया, देखो ये और फुल नेम इज जोडो, ये तो सही है। ठीक है, ये तो सही है, कुछ कोई प्रॉब्लम नहीं है। लेकिन दिक्कत कहाँ पे आती है, प्रॉब्लम कहाँ पे है कि सपोज मेरे पास ऐसे बहुत सारे ऑब्जेक्ट हैं। ठीक है, बहुत सारे ऑब्जेक्ट हैं और उनका हो सकता है मेरे पास, अभी क्या होगा कि सपोज ये डेवलपर नाम का ऑब्जेक्ट है, कोई दूसरा ऑब्जेक्ट हो, सपोज एम्प्लॉय नाम का हो सकता है, कंपनी के कुछ अलग हो, अलग अलग ऑब्जेक्ट हो सकते हैं। तो सबके अंदर मैं ये फंक्शन में डालूं तो ये क्या होगा, रिपीट कोड हो जाएगा ना, कि मुझे गेट फुल नेम है, सपोज एक और कोई फंक्शन हो, गेट ईमेल हो। तो इस तरह से बहुत सारे जो कोड है वो रिपीट होगा। और जैसे भी जो प्रोग्रामिंग लैंग्वेज वो क्या कहता है, ड्राई, डू नॉट रिपीट योर सेल्फ। तो इससे बचने के लिए हम क्या करते हैं, कॉमन नाम, एक कॉमन फंक्शन बनाते हैं। ठीक है, और उसके हम यूज़ करते हैं। सपोज एक और एग्जांपल में प्रॉब्लम बताता हूँ कि प्रॉब्लम क्या होगा। अब देखो ये, इसे मैं कट करता हूँ और यह एक वेरिएबल ले लेता हूँ। ठीक है, प्रिंट नेम, और इसे मैं यहाँ पोस्ट कर देता हूँ। ठीक है, ये तो हो गया। अब इससे इस फंक्शन को मैं प्रिंट करा देता हूँ। देखो ये अब क्या देगा, ये देखो अब ये अनडिफाइंड देगा। देखो क्या है, अनडिफाइंड नहीं, बिकॉज ये जो ऑब्जेक्ट है ना मेरा, इस ऑब्जेक्ट को ये रेफरेंस नहीं दे पा रहा। प्रिंट नेम जो फंक्शन कॉल कर रहा हूँ तो ये समझ ही नहीं पा रहा है कि ये फर्स्ट नेम, ये दिस है क्या, क्योंकि ये जो है ना ये ग्लोबली हो गया। अब ये ग्लोबली एक्सेस, ये जो दिस है ना ये ग्लोबल ऑब्जेक्ट को रेफरेंस कर रहा है। ठीक है, इन दैट केस अगर आप यहाँ पे यूज स्ट्रिक्ट यूज करोगे ना, यूज, अभी ये ट्राई करोगे तो ये एरर दे देगा। देखो अभी तो अनडिफाइंड दिया था नॉर्मल में, अभी एरर देगा, दे दिया एरर। अब देखो एरर क्या बता रहा है, ये देख रहे हो, टाइप एरर, कैन नॉट रीड प्रॉपर्टी ऑफ अनडिफाइंड रीडिंग फर्स्ट नेम। इसे ये मिल ही नहीं रहा है कि ये है क्या, बिकॉज ये जो दिस है यहाँ पे, इस फंक्शन को कॉल जब मैं कर रहा हूँ तो ये जो दिस है ना, ये इस ऑब्जेक्ट को डी नॉट रेफरेंस नहीं कर रहा है। ये क्या कर रहा है, ग्लोबल ऑब्जेक्ट को रेफरेंस कर रहा है। तो ये जो प्रॉब्लम है ना, इस प्रॉब्लम को सॉर्ट आउट करने के लिए हम लोग कॉल, बाइंड और अप्लाई को यूज करते हैं। चलिए, दो प्रॉब्लम है। ठीक है, फर्स्ट प्रॉब्लम क्या है मेरा, कि मेरा जो कोड है रिपीट, सपोज यही मैं उठाओ। ठीक है,
ये मैं कॉपी करता हूँ। अरे यार क्या हो रहा है। ठीक है, इसे मैं कॉपी करता हूँ और सेम मैं एक और ऑब्जेक्ट ले लेता हूँ। सपोज एम्प्लॉय। ठीक है, अब क्या हो रहा है देखो, यहाँ भी फुल नेम है, यहाँ भी फुल नेम है, और हो सकता है कि मेरे पास बहुत सारे ऑब्जेक्ट हो तो सब में मेरा कोड जो रिपीट हो रहा है। तो ये दो प्रॉब्लम को सॉर्ट आउट करने के लिए हम ऊपर वाली मेथड को यूज करते हैं। ठीक है, चलिए सबसे पहले मैं क्या करता हूँ, इसे मैं निकाल देता हूँ। ठीक है, ताकि मेरा एक कॉमन फंक्शन बन जाए। ठीक है, इसे निकाल दिया और यहाँ से भी ये निकाल देता हूँ। देखिए कितना इजी तरीके से ये मैं आपको बता रहा हूँ। आई थिंक आपको क्लियर हो जाएगा। ठीक है, अब मैं ये अलग से फंक्शन बनाता हूँ, गेट फुल नेम। इसको एक वेरिएबल ले लेता हूँ मैं, कॉन्स्ट। ठीक है, गेट फुल नेम, ये फंक्शन हो गया मेरा। ठीक है, और योर फुल नेम इज दिस दिस एंड दिस। चलो कोई दिक्कत नहीं है, यहाँ पे सब कुछ सही नहीं, यहाँ पे है दिक्कत, ये यहाँ कॉलो नहीं आएगा, इक्वल टू आएगा। ठीक है, अब ये सही हो गया, इसे निकाल देता हूँ। ठीक है, एकदम समझना बारीकी से। ठीक है, ये मेरा ऑब्जेक्ट है। दो प्रॉब्लम आपको समझाया मैंने कि दिस रेफरेंस नहीं करता है उस ऑब्जेक्ट को, एंड सेकेंड इज कोड में रिपीट नहीं होना चाहिए। तो ये गेट फुल नेम मैंने अलग से बना लिया। अब मुझे करना क्या है कॉल के लिए, जो सिंपल चीज़ है। ठीक है, इसको मैं कंसोल करा लेता हूँ, कंसोल डॉट लॉग। अब इसके अंदर मैं क्या करूँगा, जो भी मेरा फंक्शन है ना उस फंक्शन को पहले मैं लिख लूँगा। ठीक है, गेट फुल नेम डॉट कॉल में नहीं लगा है। अब इसके अंदर मेरे को रेफरेंस पास करना होता है, इसके ये दो पैरामीटर एक्सेप्ट करता है। ठीक है, कॉल जो है दो पैरामीटर लेता है। देखो क्या ये रेफरेंस देना है, दिस डॉट ए आर जी एनी, और इसके पैरामीटर जो होते हैं वो। ठीक है, दिस आर्गूमेंट किसका रेफरेंस मुझे यहाँ देना है, तो मुझे रेफरेंस देना है, सपोज मैं देता हूँ डेवलपर। ठीक है, डेवलपर का रेफरेंस जाएगा, और इसके अंदर जो चाहिए आप पैरामीटर आप पास कर सकते हो। ठीक है, सपोज मैंने यहाँ पास कर दिया हाय। ठीक है, अब ये जाएगा ये फंक्शन में, यहाँ एक पैरामीटर में ले लेता हूँ मैसेज, जो रिसीव करेगा। ठीक है, और ये मैसेज को मैं यहाँ प्रिंट भी करा देता हूँ, मैसेज। चलो अब इसे मैं रन करता हूँ। ठीक है, स्ट्रिक्ट मोड में। ठीक है, रन किया, देखो ये आ गया मेरा प्रॉपर गेट फुल नेम। देखो उसने क्या बोला, ऊपर डेफिनेशन में जाना। इन जावास्क्रिप्ट द कॉल अप्लाई मेथड यूज टू कॉल ए फंक्शन, फंक्शन को कॉल करने के लिए यूज करता है। ठीक है, तो उस फंक्शन को कॉल किया है ये सबसे पहले। ठीक है, और डेवलपर क्या कर रहा है, डेवलपर जो ऑब्जेक्ट है उस ऑब्जेक्ट को दिस नाम का जो रेफरेंस है उसको उस फंक्शन के अंदर उसको सेट करता है। ठीक है, तो इसके अंदर उस रेफरेंस को ये दिस सेट कर दिया और ये मुझे मिल गया। तो बेसिकली जो कॉल है इसके लिए यूज करते हैं। अब सेम चीज़ मैं देख लेता हूँ अप्लाई के लिए। ठीक है, लिए अप्लाई, अप्लाई में कोई दिक्कत नहीं, सेम चीज़ है सारा चीज़। ठीक है, बस जो सेकेंड पैरामीटर है ना वो एरे में जाता है, बस इतना ही आपको ध्यान रखना है कि जो सेकेंड पैरामीटर है वो एरे में जाएगा, नथिंग एल्स, और कुछ भी नहीं करना है। ठीक है, इसको मैं क्लियर कर लेता हूँ, जो दोनों का सेम आंसर आएगा। ठीक है, ये फर्स्ट आंसर। अब देखो हो सकता है मेरे पास एक और फंक्शन हो, एक और फंक्शन है जिसके अंदर मुझे क्या करना हो, गेट ईमेल चाहिए, मुझे ईमेल चाहिए सारे एम्प्लॉय का। गेट ईमेल। ठीक है, अब ईमेल हाई योर, मैं चेंज कर देता हूँ मैसेज, योर ईमेल इज दिस एंड दिस @test.com। ठीक है, बस कुछ नहीं करना है, इसे मैं कॉपी पेस्ट करता हूँ। ठीक है, और यहाँ मैं पेस्ट कर देता हूँ। अभी देखो जो डेवलपर का मैंने लिया था एम्प्लॉय से नाम मैं चेंज कर देता हूँ, मार्क वाउचर कर देता हूँ। ठीक है, अब इस एम्प्लॉय को लो, इस एम्प्लॉय को मैं पास करूँगा एज ए रेफरेंस, तो वहाँ चला गया, वो मुझे फुल नेम दे देगा और ये फुल ईमेल मुझे दे देगा, बस और कुछ नहीं करना है। देखो दे दिया, ये फुल नेम में जाएगा, योर ईमेल आईडी आ जाएगा ना। ओके,
ये फुल वाउचर सही है। ये फुल नेम कुछ तो प्रॉब्लम है कि ईमेल आईडी नहीं मिल रहा है। गेट सॉरी सॉरी गेट ईमेल मैंने यूज़ ही नहीं किया है। गेट ईमेल, गेट ईमेल, ठीक है। अब देखो ये मुझे दे दिया, फुल नेम इज जोडो, योर ईमेल इज मार्क वाउचर टेस्ट, ठीक है। एम्प्लॉय के लिए था, फिर डेवलपर के लिए मैंने फुल नेम निकाला। सॉरी, एक काम करता हूँ, एम्प्लॉय यहाँ पे दे दो और ये डेवलपर को यहाँ पे दे दो, तो थोड़ा क्लियर रहेगा, ठीक है। ठीक है, जो डो योर ईमेल इज दिस एंड वाउचर दिस। ये देखो, कॉल के थ्रू हम फंक्शन को कॉल करते हैं और उसके अंदर हम रेफरेंस डालते हैं दिस का, ताकि ये इजी हो जाए। और कोड देखो मेरा कितना इजीली हो गया, ठीक है। किसी ऑब्जेक्ट के अंदर नहीं, अलग से मैंने ये फंक्शन बनाया, उस फंक्शन के अंदर को मैं यूज़ कर रहा हूँ, तो हमारा कोड भी बचा, समय भी बचा, और ये प्रॉपर तरीके से कोड भी हो गया। अब चलो लोग बाइंड के बारे में पढ़ते हैं, ठीक है। बाइंड में भी कोई ज़्यादा डिफरेंस नहीं है, बट बाइंड जो होता है ना दोस्तों, वो एक नया फंक्शन रिटर्न करता है, वो कंसोल नहीं करेगा तुरंत, ठीक है। सपोज फंक्शन बाइंड कर देता हूँ, मैं फंक्शन वन करता हूँ, ठीक है। और गेट फुल नेम ही लेता हूँ और इसके अंदर मैं पास कर देता हूँ डेवलपर, ठीक है। अब ये क्या करेंगे, इसको मैं कंसोल करूँगा, कंसोल डॉट लॉग, वन। इसके अंदर आप कुछ पैरामीटर पास करना चाहते हो तो पास भी कर सकते हो, ठीक है। इसके अंदर क्या करता हूँ, वाओ, ठीक है। अब छोटे से मैं प्रिंट कराता हूँ, ठीक है। कुछ एरर आया है, ओ सॉरी, बाइंड तो मैंने किया ही नहीं, सॉरी, बाइंड, दैट्स इट, ठीक है। देखो ये सब कुछ आ गया, वाओ, ये सेट हो गया। योर फुल नेम इज जोडो। ये बस डिफरेंस क्या है, बस इतना ध्यान रखना कि कॉल के साथ हम स्ट्रिंग पास करते हैं, अप्लाई के साथ एरे पास करते हैं, ए से अप्लाई, ए से एरे, यहाँ पे याद रखना, ठीक है। और बाइंड जो होता है एक नया फंक्शन हमें रिटर्न करता है, यही डिफरेंस है। ये इंस्टेंटली कॉल होता है, जैसे ही हम इसको कॉल करेंगे, कॉल और अप्लाई को यूज़ करते हैं, वो इंस्टेंटली कॉल कर देता है। और बाइंड जो है वो फंक्शन को एक रिटर्न करता है। ये बेसिक मेन डिफरेंस है दोस्तों, ठीक है। आई होप कि आपको कॉल, बाइंड और अप्लाई में डिफरेंस क्या है समझ में आ गया होगा। और ये वीडियो अच्छा लगा हो दोस्तों तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करें और वीडियो को लाइक करें। थैंक यू।